इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, हुक्काम की आइंदा 3 रोज मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मागला हिल्स की तमाम ट्रेल्स कल बंद रहेंगी। हुक्काम की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। कहा, गाड़ियों को दरख्तों के नीचे खड़ा ना करें, बिजली के खंभों से दूर रहें। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। दहशतगर्दों के सेफ हाउसेस का इंकशाफ। रॉ की माली और लॉजिस्टिक मदद से दहशतगर्द नेटवर्क चलाया जा रहा था। हुकाम ने कहा, 8 जुलाई को हसास इदारों के हमरा मुश्तरका कार्रवाई की। 4 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। 2 मुलजिम मातली में शहरी के कत्ल में मुलविस हैं। मुलजिम भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से राबते में थे। कत्ल में रॉ के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। कराची के पौश इलाके में पुलिस ऑफिसर के घर डकैती, मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक 5 मुलजिमान ने पुलिस ऑफिसर के अहले खाना को यरगमाल बनाया। 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए ले गए। मुलजिम 1 करोड़ मालियत से जायद के जेवरात भी ले उड़े। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में हॉक्स बे के साहिल पर नहाते हुए 3 नौजवान डूब गए। एक जाँ बहक, दूसरे को बचा लिया गया। तीसरे नौजवान की तलाश जारी। तीनों नौजवान पिकनिक मनाने हॉक्स बे आए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दरियाओं और नदी नालों के गिर्द तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और इमदाद के बाद बहाली का काम शुरू किया जाएगा। वजीर आजम की गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। गिलगित के चरवाहों की हाजिर दिमागी और फुर्ती ने सैकड़ों इंसानी जानें बचा लीं। ग्लेशियर फटने के बरवक्त इत्तला पर गांव के लोग घर खाली करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। गिलगित पुलिस का वसीयत खान और अंसार के लिए इनाम का ऐलान। वजीर आजम का खिराज तहसीन। कहा, वसीयत खान ने अपनी जान खतरे में डालकर कबल अज वक्त मुत्तला किया, जिसके बायस किसी भी जानी नुकसान से बचना मुमकिन हुआ। सवात शांगला चित्राल में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। लैंडस्लाइडिंग के बायस सवात शांगला रोड बंद। चित्राल की वादी कैलाश में फसलों, बागात और घरों को नुकसान। सैलाब से राबता सड़कें बंद हो गईं। दयामिर में आंधी और मूसलाधार बारिश, हद्दे निगाह मुतासिर। नारान झील रोड पर सैलाबी रेले से लैंडस्लाइडिंग, सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। 25 से जायद जीपें और 150 से जायद सयाह फंस गए। हैदराबाद में बारिश के बाद पानी ताहाल जगह जगह मौजूद। लतीफाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर 4 से 5 फुट तक पानी जमा। इलाका मकीन घरों में महसूस। शहरी घरेलू साख्ता कश्तियों में सफर करने लगे। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरसे। फैसलाबाद, शेखुपुरा, पाकपतन, पत्तोकी में बारिश। बहावलनगर और डस्का में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मर्दान और शबकदर में बारिश। भारत की जानिब से दरियाए सतलज में पानी छोड़ने के बाद सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसेक से तजावुज। पानी की सतह 22 फुट से बढ़ गई। कसूर के कई इलाके ज़ेरिया पानी आबादियों में दाखिल। 25 से जायद देहात से राबता कट गया। आरिफ वाला में भी कई मकामात पर बंद टूट गए। कसूर में इमरजेंसी नाफिज। आर्मी ने 2 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज बलोच अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बलोचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए पुरज़्म है। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सिविल और अस्करी इदारों की मुश्तरका काविशें नागुज़ीर हैं। बलोचिस्तान की आवाम की भरपूर मुआवनत जारी रखेंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी ने अमरीकी मिसाइल प्रोग्राम को तेज कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारतीय तैयारों को 100 मील दूर से मार गिराया। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फजाई बरतरी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया। अमरीकी फौज को अपनी फजाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फौरी इकदाम उठाने पर मजबूर किया। अमरीकी एयरफोर्स और नेवी के नए मिसाइल की तैयारी के लिए $1 अरब फंडिंग की दरखास्त।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा 9 मई को फसाद करने वाले कौमी मुजरिम हैं, किसी सूरत सजा से नहीं बच सकते। पीटीआई बतौर जमात माजरत कर लेती तो शायद हालात बेहतर होते। किसी का घर जलाकर कहीं के आग खुद लगाई तो ऐसे नरमी नहीं आती। मुल्क जलाओ घेराव और धरनों की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अवाम को तरक्की और अमन चाहिए, सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। जमहूरियत बातचीत से आगे बढ़ती है। मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान पर बात के लिए तैयार हैं। 27वीं तरमीम और नए सूबों पर गौर नहीं हो रहा। हलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एटीसी लाहौर ने 9 मई केस में फैसला सुना दिया। शाहरेज़ खान का गुज़श्ता रोज़ 8 रोज़ा रिमांड मंजूर किया गया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दौरा बांग्लादेश, जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के वफूद से मुलाकातें। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मोहब्बत पर मबनी है। अवाम खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली चाहते हैं। खित्ते की तरक्की के लिए साख को मज़ीद फ़ाल बनाना होगा। एडिशनल आईजी सीटीडी सिंध ने कहा, रॉ एजेंट संजय संजीव कुमार और फौजी ने खलीजी रियासत में काम करने वाले पाकिस्तानी सलमान और अरसलान को एजेंट बनाया। सलमान ने उमैर, सजाद, उबैद और शकील पर मुश्तमिल टारगेट किलर्स गैंग बनाया। रॉ ने दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग्स के लिए खती रकम फराहम की। फंडिंग के लिए रकूम बैंकिंग तरसीलात के जरिए हुई। टारगेट किलर्स से असलहा भी बरामद हुआ। टारगेट किलर्स का पाकिस्तान में कत्ल के लिए भारतीय फंडिंग का एतराफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया से मुलाकातें। अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवामी शमूलियत पर जोर दिया। दौरा तुर्बत के दौरान फील्ड मार्शल को फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग, सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लिया। जवानों के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी वादे पूरे कर रही है। सिंध में काफ़ी सैलाब मुतासरीन को घर मिल गए। कोशिश है कि जल्द से जल्द घरों की तामीर मुकम्मल हो। हमारी कोशिश होगी तमाम घरों पर सोलर लगाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाड़काना के इलाके रत्तो डेरों का दौरा। सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर घरों का जायजा लिया। इलाका मकीनों के मसाइल जल्द हल करने की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगने का वक्त गुजर गया। जब भी बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। भारत के खिलाफ हमारी टीम बहुत अच्छा खेलेगी। किसी को टीम में शामिल करने या निकालने में किरदार नहीं। टीम से सियासत खत्म हो गई। मुस्तकबिल में कौमी टीम की कारकर्दगी नजर आएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान। राजा परवेज अशरफ ने कहा, आम इंतखाबात में जहां पीपल्स पार्टी रनर अप थी वहां नून लीग हमें सपोर्ट करेगी। जहां नून लीग रनर अप थी वहां पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। हनीफ अब्बासी बोले, एक दूसरे के उम्मीदवारों की हिमायत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का जापान में वर्ल्ड एक्सपो का दौरा। पाकिस्तानी पवेलियन आमद पर इस्तकबाल। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। पवेलियन आने वाले पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू की। माहौल दोस्त खुराक और ज़राअत समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, 5 साल लगाकर मुश्किलात से निकले हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। ताजर और सरमायाकारों को सहूलत हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। डिजिटल सरमायाकारी के हवाले से रेगुलेशंस को बेहतर बनाएंगे। कराची से खैबर तक सरकारी स्कीम के तहत हज करने वालों की दरखास्तें फाइनल। मुल्क भर से 1,18,060 हज दरखास्तें मौसूल। आधे अखराजात पहली किस्त के तौर पर वसूल किए गए। बाकी अखराजात दूसरी किस्त में वसूल किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान दोबारा हलफ लेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने शेड्यूल जारी कर दिया। कहा, अरकान से सिर्फ ऐवान में हलफ लिया जा सकता है। अपोजिशन ने दोबारा हलफ बर्दारी को ड्रामा करार दिया। कहा, अरकान दोबारा हलफ नहीं उठाएंगे। अहमद खान बचर और मोहम्मद अहमद चट्ठा की नाअहली के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, दरखास्त गुजार सजा याफ्ता और इश्तिहारी हैं। जब तक गिरफ्तारी नहीं देते दरखास्तों की पजीराई नहीं की जा सकती। दरखास्त गुजार पहले अदालत के सामने सरेंडर करें।